Hello friends, welcome or welcome back to my channel. I am CS Jaspreet. I hope you all are doing well and preparing for your exams. I am back with another video that will help you in preparation and revision of CA, CS and CMA. But before that, if you're viewing me for the first time, please feel free to check the content I create and subscribe to my channel if you have not done it yet. एज अ सी ए सी एस सी एम ए स्टूडेंट आप एक बात हमेशा सुनोगे कि राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए, लेकिन ये राइटिंग प्रैक्टिस कहाँ से करनी चाहिए? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्यों? क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है जिससे आपकी सारी प्रेपरेशन एकदम एलिवेट हो जाती है, राइट? इट हेल्प्स यू एक्चुअली अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स. इट हेल्प्स you actually understand, how am I going to perform in the exams. But the more important question is where to practice from. Today I will tell you 4 areas from where you can do writing practice to actually clear your CA, CS or CMA exams. Starting with the first, I believe it's not going to be a surprise for you if I say this. They are the study material illustrations. Yes, when we were in school, we were always told to do those examples, those illustrations before doing an exercise because they help you understand more. In the same way, when you're studying from the study material of CA, CS, CMA, whether it's a theory subject, whether it's a practical subject, always keep on doing the illustrations side by side. It will help you. इट विल हेल्प यू लॉट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. अब स्टडी मटेरियल में कैसे दिया होता है? पहले एक्सप्लेनेशन होती है, साथ ही 2-3 इलस्ट्रेशन होती है. अगर आप वो एक्सप्लेनेशन समझते ही इलस्ट्रेशन कर लेते हो तो 2 चीजें होती हैं. पहली बात, आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया. दूसरी बात, उस कॉन्सेप्ट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है या उस सोल्यूशन में आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे शायद ये पॉइंट समझ नहीं आया, तो यू कैन सिंपली गो बैक एंड अंडरस्टैंड इट अगेन. इससे क्या होता है कि आपके कॉन्सेप्ट साथ साथ ही क्लियर होते रहते हैं और आप में कॉन्फिडेंस आता रहता है, राइट? तो डोंट टेक इट लाइटली कि अच्छा स्टडी मटेरियल की इलस्ट्रेशंस है. इवन मैं तो ये भी कहूंगी कि अगर आप स्टडी मटेरियल से प्रिपेयर नहीं करते हो, जो आपको डेफिनेटली करना चाहिए, बट 1% आप नहीं भी करते हो, तो भी आपको इलस्ट्रेशन जरूर करनी चाहिए. एंड देर आर हायर चांसेस कि उन इलस्ट्रेशन के बेस पे या उन कॉन्सेप्ट के बेस पे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं. सो नेवर स्किप देम. सेकेंडली, द चैप्टर एक्सरसाइजेस. यस, हर चैप्टर के एंड में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट ने दिए होते हैं. अगर एमसीक्यू का पेपर है तो एमसीक्यूज दिए होते हैं. जो भी दिया होता है उन्हें जरूर पढ़ा करो, उन्हें जरूर प्रैक्टिस किया करो. दे आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई बिलीव जब हम स्कूल में थे ना, तो ये सारी चीजें हम हमेशा करते थे बिकॉज हमारे टीचर्स हमें कहते थे, हमें पता था कि ये इंपॉर्टेंट है. बट प्रोफेशनल डिग्री में आके ना सबसे बड़ा मुझे लगता है कंफ्यूजन इसी चीज पे होता है कि क्या कौन से क्वेश्चंस करें, कौन से क्वेश्चंस ना करें. उसी चक्कर में कभी कभी इंपॉर्टेंट चीजें छूट जाती हैं. तो हमेशा याद रखो, चैप्टर के एंड में दिए हुए क्वेश्चन आंसर्स, चाहे वो सीए है चाहे वो सीएस है, आई मीन institutes are putting so much effort and formulating your study material. उसका आपको पूरा फायदा उठाना चाहिए. अगेन द सेम पॉइंट्स, जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें पढ़ो, उन्हें समझो. सेकेंडली, उन्हें प्रैक्टिस करो. अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनके साथ आप उन्हें आप अटेम्प्ट करके भी देख सकते हो, फिर अपना आंसर मैच कर सकते हो. और क्योंकि वो इंस्टीट्यूट की बुक से है, इट इज़ 100% ऑथेंटिक. क्योंकि वो इंस्टीट्यूट की बुक से है, वो आपको हेल्प करता है प्रेजेंटेशन टिप्स में भी. तो हमेशा अब से आपने हैबिट बनानी है. जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हो वैसे वैसे इलस्ट्रेशंस करो, और जैसे ही टॉपिक खत्म हो जाता है एंड में दिए हुए क्वेश्चंस भी साथ साथ ही कर लो. मूविंग टू द थर्ड थिंग विच इज मॉक टेस्ट और सैम्पल पेपर्स और टेस्ट सीरीज. यू कैन गो बाय एनी नेम बाय द इंस्टीट्यूट्स, राइट? अब इंस्टीट्यूट्स की वेबसाइट के ऊपर मॉक टेस्ट आ जाते हैं, टेस्ट सीरीज आ जाती है, सैम्पल पेपर्स आ जाते हैं. नेम कोड वेरी, लेकिन बात वही है जो मैं कह रही हूँ कि जो इंस्टीट्यूट अपनी तरफ से देता है, हर अटेम्प्ट के लिए हर इंस्टीट्यूट अपनी अपनी तरीके से बच्चों को हेल्प करने की कोशिश करता है. दे गिव सम मॉक टेस्ट पेपर्स और सम सैम्पल टेस्ट पेपर्स और सम टेस्ट सीरीज एज वेल. तो वो अगर आप वैसे अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट उसका जो सोल्यूशन और क्वेश्चन पेपर आता है साइट के ऊपर, वो निकाल के जरूर अटेम्प्ट किया करो. इट रियली हेल्प्स. मैं आपको सीरियसली कह रही हूँ, बहुत बहुत ज्यादा हेल्प होती है. और आप जितनी प्रैक्टिस करते रहोगे ना, वो भी इंस्टीट्यूट की मटेरियल से, उतना ही आप उनकी जो रिस्क कवर करते रहोगे कि यहाँ से भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है, ये भी. बिकॉज वो सारे एरिया में से कुछ ना
कुछ तो ऐसे टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स होते हैं जहाँ से इंस्टीट्यूट पूछ सकता है। तो अगर आप वो भी कर लोगे तो इट विल डेफिनेटली एलिवेट योर प्रिपरेशन, और आपकी राइटिंग प्रैक्टिस में इतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी। इतना कुछ होता है प्रैक्टिस करने के लिए, राइट? सो इन नटशेल अगर मैं आपको कहूँगी तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हो, इंस्टीट्यूट की तरफ से जो भी वेबसाइट पे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आता है उसे ज़रूर प्रैक्टिस किया करो। एंड द लास्ट वन, द फोर्थ इज द पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स। बताने की जरूरत नहीं है, ज़रूर करने चाहिए। पुराने पेपर्स, ट्रेंड क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, बहुत कुछ पता चलता है और राइटिंग प्रैक्टिस तो होती है। इसके लिए डेफिनेटली आप वेबसाइट्स पे जा सकते हो, अवेलेबल होते हैं। सेकेंडली, बेस्ट एंड कन्वीनियंट मेथड होता है कि आप स्कैनर्स खरीद सकते हो। दैट वुड बी मोर कन्वीनियंट, क्योंकि चैप्टर वाइज आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। अभी तक भी आपने स्कैनर्स नहीं लिए हैं तो उसके लिंक्स नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां पे जाके आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। वो लिंक्स जो है वो अपकमिंग स्कैनर्स के ही लिंक है। राइट। तो ये सारी जगहें हैं जहां से आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब मोस्टली जो राइटिंग प्रैक्टिस की बात आती है तब हम बोलते हैं पास्ट ईयर क्वेश्चन करो, पास्ट ईयर क्वेश्चन करो। लेकिन आप ये पूछोगे कि मैम आपने ये फोर्थ पे लिया। यस, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस इज समथिंग जो हमें डेली करनी चाहिए, ठीक है? बट डेली हम पास्ट ईयर क्वेश्चन निकालें, उसको प्रैक्टिस करें, उससे बेटर है कि हम साथ साथ में राइटिंग प्रैक्टिस करें। वो कैसे होगा? फर्स्टली, हम जब जब पढ़ रहे हैं साथ साथ में इलस्ट्रेशन करें। सेकेंडली, जैसे ही चैप्टर खत्म हुआ हम बैक क्वेश्चंस करें। थर्डली, चैप्टर खत्म हो गया, प्रेपरेशन हो गई, मॉक टेस्ट पेपर निकाले, टेस्ट सीरीज निकाली। एंड फोर्थली एंड लास्टली हमने किए पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जो मेजरली स्टूडेंट्स रिवीजन के टाइम पे करते हैं। तो हमें जो राइटिंग प्रैक्टिस करनी है ना, वो अपने डेली रूटीन में इनकलकेट करनी है, ना कि सिर्फ रिविजन में। हमें ये वेट नहीं करना कि जब रिविजन होगा, जब हम रिविजन करेंगे तब हमने राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। हमने ये सोचना है कि हम कितनी ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली बेसिस पे, एंड दीज आर द वेज विद विच यू कैन डू द राइटिंग प्रैक्टिस। एंड ट्रस्ट मी, राइटिंग प्रैक्टिस करने से आपके बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं ज्यादा मार्क्स के और क्लियर करने के, बिकॉज आपको बड़ी सारी चीजें समझ आती हैं, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, कितना लिखना है फॉर दैट मैटर। और ये सारी चीजें इनकॉर्पोरेट करते ही आप अपने अपकमिंग अटेम्प्ट में क्लियर हो सकते हो। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। आई होप कि आपका अटेम्प्ट अच्छा जाए। आई एम होपिंग कि आपकी प्रेपरेशन एंड रिविजन अच्छी जा रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप द प्रिपरेशंस ऑन। बाय बाय।